इनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, इन सभी का मतलब है खुद को जानना। मैं कौन हूँ। बहुत सी किताबें पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, पूरी उम्र निकल गई, पर फिर भी लगता है कि यार हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो चलो आज मैं आपको एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका बताता हूँ स्वयं को जानने का, जिसे नाम जप कहा जाता है, जिसकी पूर्ण शक्ति का वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया। हम उसी के माध्यम से वो ज्ञान पाना सीखेंगे जिसके लिए आप मृत्यु लोक में आए हो। तो क्या आप नाम जप से आत्मा का बल बढ़ाना चाहते हो, आत्मज्ञान पाना चाहते हो? माला जप तो बहुत लोग करते हैं, पर इसकी असली विधि ही नहीं पता। तो चलिए हम आपको भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ समझाते हैं। सबसे पहले तो ये पूरी बात आप अपने ज्ञान से नहीं, भाव से समझ पाओगे। अगर आपको गुरु कहते हैं कि आपको 12 साल तक एक जगह खड़ा होना है, तो आपको बिना कोई सवाल करे 12 साल तक उसी जगह खड़ा होना है और गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और अगर गुरु आपको कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना। गुरु ही सब कुछ है। गुरु हमारा हाथ परमात्मा के हाथ में देते हैं। ऐसे महान गुरु जो शरीर के साथ में नहीं रहते, फिर भी वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। उन्हीं के द्वारा यह ज्ञान प्रकाशित होता है। उन सभी सिद्ध पुरुषों को मेरा प्रणाम, सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। वीडियो शायद बड़ी हो सकती है, पर आपको आज आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। माता पिता, गुरु, संतों की निंदा कभी नहीं करनी। कोई कैसा भी है, कुछ भी करता है, आप ये मत देखो कि यार ये ऐसा है वो वैसा है। आप बस उनके चरण देखो और आप उनको प्रणाम करो और निकल जाओ। और अगर आप उनके बारे में सोचोगे ना कि ये हरकत करता है, वो वैसा है वो वैसा है, तो आप शुरू में ही फेल हो जाओगे और कोई अनुभव नहीं होगा। उन संतों ने ही नाम की महिमा बताई है और आश्चर्य है कि लोग उन्हीं की निंदा करते हैं। कलयुग में नाम जपना बहुत श्रेष्ठ है। और दूसरी बात, किसी भी नाम में भेदभाव नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप है। कृष्ण, राम, ओम आदि सब कुछ एक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। इनमें कोई भेदभाव मत करना, ठीक है? ये आदत अब खत्म करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि उन्होंने जो कुछ पाया है केवल उन 2 अक्षरों से पाया है, और फिर भी आप संदेह करते हो। जैसे हम 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ते हैं तो फिर आग पैदा होती है, उसी तरीके से एक लकड़ी तो हमारा नाम है जो हम जपते हैं, और दूसरी लकड़ी हमारा हृदय। तो जब नाम जपा जाता है तो वो नाम अपने हृदय के साथ में रगड़ का लगाता है, और उससे जो चिंगारी पैदा होती है ना, उससे हमारे कर्म नष्ट होते हैं, हृदय निर्मल होता जाता है और मलिनता नष्ट हो जाती है। जब आपका दर्पण यानी कांच साफ होगा, तभी तो आप स्वयं को देख पाओगे कि यार मैं कौन हूँ। अगर आपका कांच ही धुंधला है तो आप क्या देखोगे खुद को? भगवान स्वयं ढूंढते हैं। उनको भी चाहिए कि यार हमारा कैंडिडेट तो मिले, पर कैंडिडेट तो आलस में पड़े मलिन हृदय के साथ। अगर आपने आपके हृदय को नाम से साफ कर लिया ना, तो स्वयं नारायण आपके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। फिर आप उस स्वतंत्र आत्मा को जान पाते हैं, जिसकी थोड़ी सी भी अनुभूति अगर आपने की होती तो आपको पता चलता ठंडी ठंडी मिठास की अनुभूति कैसी होती है। गुरु की आज्ञा का पालन करके श्रद्धा भाव के साथ में हमको उनका दिल जीतना है। कभी भी सांसारिक ज्ञान उनके सामने मत दिखाना। हमें हमारे ग्रंथों की निंदा कभी नहीं करनी। नाम सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। और कभी भी किसी अरे गहरे को नाम की महिमा मत बताना, इससे वो आपका मजाक उड़ाएगा और इससे नाम का अपराध हो जाता है। जो भूखा है और प्यासा है, ये केवल उसके लिए ही है, ये सबके लिए नहीं है। जो खुद से आके पूछता है ना, केवल उसको बताओ और बाकी अपनी आत्मा का बल बढ़ाओ। तो चलो अब आपको बताते हैं नाम जप की विधि। हमें माला का सहारा लेके नाम को अपनी सांसों में बसाना होता है। वो कहते हैं ना, हर सांस बिना हरि के नाम के नहीं जानी चाहिए। पूरे दिन में हम 21,600 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो जब नाम हमारे प्राणों के साथ में घुल जाता है, तो जब हम सो जाते हैं ना, उसके बाद भी नाम चलता रहता है। जब हम जागे रहते हैं तब भी नाम चलता रहता है। ये सिद्धों की अवस्था होती है और हमको इसी अवस्था में आना है। इस समय आपके अंदर एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जिसका वर्णन मुंह से कभी नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो कोई भी एक नाम पकड़ो जिसमें आपको श्रद्धा हो, जैसे राधा, राम, ओम आदि, और जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो उस आसन में आराम से बैठ जाओ। कमर सीधी रखना, आलस को त्यागना है, नहा धो लेना, पवित्रता का ध्यान रखना है, और फिर नाम को अपनी जीभ से बोलना प्रारंभ करना है। ये आपकी आत्मा का बैंक बैलेंस है जो आपके मरने के बाद भी आपके साथ में रहेगा। नाम आपके आत्मा का बल बढ़ा देता है। आत्मा को किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, हवा से, पानी से आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नाम हमारी आत्मा का बल बढ़ाता रहता है और वो बल हमारे साथ में हमेशा रहता है। तो कभी कभी आपने भी सुना होगा कि वहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी उम्र 5 साल है, और वह ऐसी कथा सुना रहा है जो बड़े बड़े नहीं सुना सकते। तो ये सब आत्मा के बल से ही होता है। तो नाम जपते समय जिसको भी नींद आती है या फिर उसका मन कहीं और जाने लगता है ना, तो यार थोड़ा सा ना चौकन्ने हो जाओ और अपने मन को पकड़ के वापस भगवान के चरणों में ले आओ। जिंदगी में हर चीज अभ्यास के साथ में ही आती है और समय के साथ में वो धीरे धीरे अच्छी भी होती चली जाती है। नाम जप करते हुए उसके अक्षरों का उच्चारण एकदम प्रेम से करो। ऐसा सोचो कि वो आप स्वयं के लिए बोल रहे हो, और उसको एक धार के साथ में एक फ्लो से बोलो। और जैसे जैसे आप जो जो अक्षर बोल रहे हो ना, उसको आप अपने आज्ञा चक्र में बनाने की कोशिश करो। इमेजिन करो, अक्षरों पर ध्यान दो। और ये बात जरूर ध्यान रखना कि नाम को हमको एक धार के साथ में बोलना है। जैसे दिए में हम तेल डालते हैं ना एक धार के साथ में, उसी तरीके से नाम को भी एक धार के साथ में बोला जाता है, तभी वो काम करता है। जैसे एक योद्धा का हथियार उसकी तलवार होती है ना, वैसे एक साधक का शुरू में हथियार उसकी माला होती है। तो बस राम नाम को रगड़ो अपने हृदय के साथ में। वो कहते हैं ना, राम रगड़ा सबसे तगड़ा। जिस नाम में आपकी श्रद्धा है ना, उसी नाम के साथ में आपको आगे जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि यार 4 महीने तो हमने ये नाम बोल लिया, फिर 5वें महीने हम वो बोल रहे हैं। हमको एक नाम को पकड़ना है और उसी के साथ में हमको आगे जाना है। इन सारे नामों का मतलब एक ही है, इनमें कभी भेदभाव मत करना, बहुत पाप होता है। और अगर समय की बात की जाए ना कि यार किस समय हमको नाम जपना है, तो एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लो कि आपको इसी टाइम रोज करना है। ये नहीं होना चाहिए कि यार आज 7 बजे कर लिया, कल 9 बजे कर लिया। एक डिसिप्लिन के साथ में करो। अगर आप ऑफिस जाते हो तो भी एक फिक्स
फिक्स टाइम पे जाते हो ना, तो नाम को भी एक फिक्स टाइम पे जपना है। सेल्फ रियलाइजेशन या इनलाइटनमेंट का मतलब आत्मज्ञान ही है। यह आत्मा का बल जब बढ़ जाता है ना, तो ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। इसको ना तो आप मुंह से बोल सकते हो और ना कानों से सुन सकते हो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाली चीज है जो आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर माला की बात की जाए ना कि हमको किस माला से नाम जपना है, तो प्रभु श्री राम का, श्री कृष्ण का नाम, तुलसी की माला से जपना श्रेष्ठ रहता है। नाम जप करने वाले साधकों के जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि जो कर्म उनके द्वारा किए गए थे पहले, वो जल्दी जल्दी प्रकट होकर उनके अनुभव में आते हैं, तो आदमी बड़ा बेचैन हो जाता है, जलन सी महसूस होती है। तो एक बार पहले का जमा साफ हो गया ना, तो फिर खुशी की लहर आने में समय नहीं लगेगा। तो अब आते हैं सवालों पर। एक भाई ने पूछा कि क्या नाम जप से सिद्धियां या फिर थर्ड आई जागृत हो सकती है, और अगर हो सकती है तो इसमें कितना समय लगेगा। इसका जवाब यह है कि सिद्धियां तो साधनाओं से ही प्रकट हो जाती है, और नाम की महिमा बताई नहीं जा सकती। ये स्वयं नारायण का नाम है। नाम जपते जपते जब हमारी श्रद्धा प्रबल हो जाती है, तो सिद्धियां बीच बीच में आती है, जाती है और अपना खेल दिखाती है। ये अनेक तरह की होती है। हमको सिद्धियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर सिद्धियों को देख के आप लालच में आ गए या फिर खुश हो गए ना, तो आप आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ये सब आत्मज्ञान के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए हमको सिद्धियों से दूर रहना चाहिए और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ फोकस करना है। जिन चीजों में आप कमजोर हो ना, वही आपके जीवन में होती है और आपका टेस्ट लिया जाता है। तो एकदम तैयार रहना और हारना नहीं है। कोशिश करना कि हम अंदर से कभी भी करप्ट ना हो। तुम बस लगे रहना एक धार पे, सब कुछ अनुभव करने को मिलेगा। और जहां तक थर्ड आई की बात की जाती है, जैसे आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, तो नाम जपने वाले का ये चक्र भी ऊर्जावान हो जाता है और दिव्य दृष्टि शुरू में ही खुल जाती है। वो ही थर्ड आई है जो जागृत हो जाती है। एक भाई ने पूछा कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देते हैं। तो यार देखो, ये ना अभ्यास की बात है। अभी आपके अंदर कंट्रोल भी नहीं होगा और भाव भी नहीं आएंगे, पर अगर आप डिसिप्लिन के साथ में लगे रहोगे ना एक चीज को पकड़ के, तो धीरे धीरे श्रद्धा भी प्रकट होगी और कंट्रोल करना भी खुद ही सीख जाओगे। समय के साथ में सब कुछ हो जाता है। एक भाई ने पूछा है क्या हम नाम जप से माइंड रीडिंग कर सकते हैं क्या? तो माइंड रीडिंग भी छोटी मोटी साधनाओं से कर सकते हैं, पर बात यह है कि उन साधनाओं से दूसरे जीवों की हमको मदद लेनी पड़ती है। और नाम जापक अपनी आत्मा का बल बढ़ा के स्वयं ही सब कुछ कर सकता है। पर जिस समय आपकी माइंड रीडिंग की अवस्था आती है ना, उस समय आपका दिमाग उस तरीके से काम करता है, तब आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। उस समय जो शक्ति अंदर प्रकट होती है ना, वो अकल्पनीय है। वो आनंद ऐसा है कि आप उसमें डूबे रहोगे और केवल आपको आपका भगवान दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। एक भाई ने पूछा है कि नाम जपने से लगातार नेगेटिव चीजें क्यों होती है? इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था कि ऊपर वाला आपके पिछले कर्म जल्दी जल्दी फेंकता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी नष्ट हो और आप ज्ञान पाने के लिए तैयार हो, स्वयं को जानने के लिए तैयार हो। किसी ने पूछा कि नाम जापक के जीवन में एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, अनुभव कैसे होते हैं? देखो, अनुभव तो वाणी के माध्यम से जाना जा सकता है। संतों का संग करो, बुद्धि पवित्र, मन साफ हो जाता है। नाम जापक को देवी देवताओं के दर्शन भी हो सकते हैं, पर दर्शन की इच्छा कभी मत करना। अगर उनकी इच्छा होगी तो आपको दर्शन देंगे, नहीं तो आपको केवल अपनी आत्मा का बल बढ़ाने पे फोकस करना है। लेकिन मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। एक छोटा सा अनुभव बता देता हूँ। तो एक बार एक भक्त थे, वो बहुत नाम जप किया करते थे, पर उनको कोई भी अनुभव नहीं हुआ था। फिर एक बार एक ऐसी अवस्था आई जब उनके सामने रील्स प्रकट हो गई। रील्स का मतलब ये कि जब आप नाम जप रहे हो ना, तो उससे एक ऐसी अवस्था आ जाती है हमारी कि हमारे सामने फोटोओं के रूप में भगवानों के दर्शन होने लगते हैं। जैसे स्टॉप मोशन एनिमेशन आप जानते होंगे, उस तरीके से फोटो आने लगती है टक 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 करके, और आपको उस तरीके से भगवान के दर्शन होते हैं। तो किसी किसी साधकों के सामने ये रील्स प्रकट होने लगती है। तो ये भी एक अनुभव है नाम जप का। और अगर आपने ये भी देख लिया ना, तो आप फुल सरेंडर हो जाओगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। तो नाम जप करो। अनुभव तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। नाम बहुत बड़ा है, नाम की महिमा कोई नहीं बता सकता। और एक और अनुभव बता देता हूँ, नाम जापक के जीवन में कथा भी प्रकट हो सकती है। कथा से आप सोचोगे कि यार कथा क्या होती है, तो जो रामायण महाभारत हमारे ग्रंथों में लिखा गया है ना, वो चीजें आपके अंदर से प्रकट होने लगती है और आपको स्वयं दिखाई देने लगती है। तो ये भी एक अनुभव है नाम जापक का। फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती और आपका उच्चारण एकदम शुद्ध और सटीक होता है, कुछ गलती नहीं होती। सबको लिखने पढ़ने का अधिकार है। तो कथा सभी के पास में प्रकट हो सकती है, ग्रस्तों के पास में भी प्रकट हो सकती है, अगर आपको चाहिए तो। एक सवाल ये था कि नाम जप करते हुए आंखों में आंसू क्यों आते हैं? वो भाव से आ जाते हैं। जब आपको सच्चाई दिखती है ना, जिसका ना तो कोई आदि है और ना कोई अंत है, तो ये आंसू यहाँ से टप टप गिरने लगते हैं। और ये सब आपको तब समझ में आता है जब आप उस लेवल पे चले जाते हैं अपने हृदय को साफ करके। उस समय आपको आपके आत्मा का दर्शन हो जाता है और फिर उसके बाद में आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता और केवल आप रोते रहते हैं। एक सवाल ये था कि हम जप की हुई माला को धारण कर सकते हैं क्या? देखो यार, पहनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, तो अपवित्रता तो आ जाती है। तो माला तो मत ही पहनो, क्योंकि माला को पवित्र रखना जरूरी है। वो आपका एकमात्र शस्त्र है आत्मा का बल बढ़ाने के लिए। ये सब कुछ आपकी आत्मा से जुड़ा है। माला सिर्फ एक माध्यम है और कुछ भी नहीं है। पर आपको ये जरूर दिमाग में रखना है कि आप रोज कितनी माला करते हो और उसको बढ़ाते जाओ। तो यार, मेरे पास में नाम जप से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने कोशिश की है सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में कवर करने की। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज उसके लिए माफ करना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज कमेंट करके बताना। और जो भी मैंने बताया, इन चीजों को पालन करना। और आगे आप किस चीज पे वीडियो देखना चाहते हैं उसको प्लीज कमेंट करके बताना। जय हिंद।